जैसा कि आप सबको पता है कि जैक के द्वारा आपके सेकेंड टर्म का सिलेबस, सेकेंड टर्म का सैंपल पेपर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें टोटल 5 सेट्स दिए गए हैं। और अब आपके पास समय नहीं है, आप एटलीस्ट वो 5 सेट्स यदि अच्छे से क्लियर करते हो तो आपके जो 40 मार्क्स सब्जेक्टिव्स के हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस सेगमेंट में मैं उन सभी सेट्स को आपके लिए 1 बाय 1 सॉल्व करूंगा। तो डियर स्टूडेंट, आज मैंने इस सेगमेंट में सेट 1 चुना है। इस सेट 1 को मैं 1 बाय 1 आपके लिए क्लियर करूंगा और जो क्वेश्चंस आंसर हैं, कुछ क्वेश्चंस आंसर भी हैं लंबे, कुछ पैराग्राफ्स भी हैं, वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे उसके आंसर्स। तो आप उन आंसर्स के लिए या फिर ऐसा कर सके ये पूरे सेट के आंसर के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां मैंने सभी सेट्स को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो आइए स्टूडेंट 1 बाय 1 आपके सेट्स को मैं क्लियर करता हूं। तो जो आपका सेट आया है इंग्लिश का सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन का मॉडल टेस्ट पेपर सेट 1, यदि आप इस पूरे सेट्स को देखें डियर फ्रेंड्स, तो इसमें 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आने वाला है। 40 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव होगा वो 1.5 घंटे का होगा। इट मींस टू से 1.5 आवर्स का होगा। पूरा सेट जो है वो 3 सेक्शन में बांटा गया है। पहला सेक्शन जो है रीडिंग सेक्शन, जो कि 10 मार्क्स का होगा। इसमें कुल 7 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको जवाब से 5 का देना है। यदि हम दूसरे सेक्शन में आते हैं, दूसरे सेक्शन में आते हैं, तो ये सेक्शन आपका ग्रामर और राइटिंग का सेक्शन होगा, जो पूरे 11 मार्क्स का आने वाला है, 11 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें आपका राइटिंग और ग्रामर इंक्लूड है, दोनों आएगा इसमें से। इसमें कुछ मजेदार बातें ये है कि इसमें भी आपका जो सेक्शन होगा, पहला जो क्वेश्चन होगा वो फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर, दोनों में से एक को सॉर्ट आउट करना होगा। तो यदि फॉर्मल लेटर का भी एक एग्जांपल होगा, इनफॉर्मल लेटर का भी एग्जांपल्स होगा। इसके बाद पैराग्राफ लिखना होगा। उसके बाद एक ग्रामर से फिलअप आने वाला है, जैसा कि सेट में दिया गया है। एक फिलअप होगा जो नियर अबाउट आपका जो ग्रामर का सिलेबस है उससे पूछा जाएगा। उसके बाद आपका लिटरेचर सेक्शन होगा, जो कि 19 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे जो स्टैक बेस्ड होंगे, जो कि 9 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपके जो सेक्शन लास्ट का बचेगा वो 2 क्वेश्चन लिखना होगा 5-5 मार्क्स का। यानी कुल मिला के आपके पास 19 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको जवाब देने हैं सेक्शन बाय सेक्शन। तो आइए डियर फ्रेंड, हम लोग इस पूरे सेट को देखते हैं और क्लियर करते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले यदि हम देखते हैं रीडिंग सेक्शन में, तो आपको एक पैसेज दिया गया, सेट 1 का है डियर स्टूडेंट, एक पैसेज दिया गया है। इसमें बोलता है, जो पैसेज है मैं उसको क्लियर करना चाहूंगा कि मास कॉपिंग इज द एग्जामिनेशन हैज बीन रिड्यूस एजुकेशन टू अ जॉब। The lengthy courses of study and the system of annual examination are the root cause of it. How is it possible for any human beings to express honestly within 3 hours all that he has learned in a full 1 year? Naturally, students are forced to cram certain things and copy others from one source in the examination hall. The result of a student should be determined by the performance of round the year. The class teacher should be interested with the difficult task. He will have to rise above pretty widely considerations and must be brave. Impartial, his role in the connections is very significant. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है जिसमें वो बोलता है कि आज का टर्म में जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो एक मजाक बन गया है। क्यों? क्योंकि जो कोर्सेज हैं वो और जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो बहुत लेंथी है। इसका रूट काउज ये है कि पूरे साल भर का सिलेबस को एक पर्टिकुलर दिन के 3 घंटे में उसको जस्टिफाई करना पॉसिबल नहीं है।
बोलता है कि हाउ इज इट पॉसिबल एनी ह्यूमन बीइंग टू एक्सप्रेस ऑनेस्टली विद इन 3 आवर्स ऑल दैट हैज लर्न फॉर 1 ईयर। कैसे 3 घंटों में पूरे सिलेबस को वो जवाब दे सके, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेचुरली स्टूडेंट आर फोर्स्ड टू क्रम सर्टेन थिंग्स टू कॉपी अनदर इन द सोर्स ऑफ एग्जामिनेशन हॉल। इस तरह के परीक्षा सिस्टम बच्चों को इस बात के लिए फोर्स करते हैं कि आप परीक्षा हॉल में, स्टूडेंट परीक्षा हॉल में कुछ कदाचार करें, कुछ सोर्स जो भी कॉपी करने का तरीका एग्जामिनेशन हॉल में किसी से ले, दूसरे से देखे या कोई और तरीका। द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट शुड बी डिटरमाइंड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ राउंड। स्टूडेंट का जो परीक्षा फल होता है वो एक एग्जामिनेशन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, उसके पूरे साल के जो एक्टिविटीज होता है उसके अकॉर्डिंग उसको जस्टिफाई करना चाहिए। और इन सभी का पूरा दायित्व तो उसके क्लास टीचर पे जाता है, जो पूरे साल उसको देखते हैं, वॉच आउट करते हैं। और ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टास्क है। क्लास टीचर को ब्रेवली और पेशेंस के साथ उसको रिकॉर्ड करना चाहिए और उसके बाद पूरे साल का एक रिजल्ट तैयार करना चाहिए, जिसके आधार पर उस स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए, ना कि पूरे साल की पढ़ाई को 3 घंटे में जस्टिफाई करना। तो क्लास टीचर का रोल जो होता है वो इंपॉर्टेंट होगा। तो पूरा पैराग्राफ एक हमारे जो परीक्षा सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें जो कमियां हैं उसके बारे में दिया गया है। फिर इससे आपके 7 क्वेश्चन हैं। 7 क्वेश्चन में आपको किन्हीं 5 का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड एजुकेशन अ जोक। एजुकेशन को किस चीज के कारण वह एक मजाक बन गया? क्यों मजाक बन गया है? मास कॉपिंग। मजाक बनने का मेन कारण है मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन हैज मेक द एजुकेशन अ जोक। सभी का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां हम सब 1 बाय 1 उसको थोड़ा सा क्लियर करने का कोशिश करेंगे। व्हाट आर द काउज ऑफ मास कॉपिंग। क्या मेन कारण है मास कॉपी का? तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो है मास कॉपी। बोलते हैं कि द लेंथी कोर्सेस ऑफ स्टडी एंड द सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन आर द रूट काउज ऑफ इट। थर्ड का आंसर क्या होगा? थर्ड में जो क्वेश्चन है, हाउ शुड द रिजल्ट ऑफ अ स्टूडेंट बी डिटरमाइंड। स्टूडेंट के रिजल्ट को कैसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं? तो स्टूडेंट के रिजल्ट को हम लोग को कैसे डिटरमाइन करना होगा? इसका आंसर होगा द रिजल्ट ऑफ अ स्टूडेंट शुड बी डिटरमाइंड बाय द परफॉर्मेंस अराउंड द ईयर। उनके साल भर के जो एक्टिविटीज है उन पे। जो छठा नंबर क्वेश्चन है उसमें बोलता है कि मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस विद द वर्ड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस से एक सेंटेंस बनाना है, वेरी इजी, आप दे सकते हो। और एक सुटेबल टाइटल देना है। तो ड्रॉबैक्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम भी आप लिख सकते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम भी लिख सकते हैं। ये टाइटल देना है लास्ट क्वेश्चन में। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन है आपके पास टोटल 7, आपको जवाब देने हैं 5 के। जब आप आते हैं सेकंड सेक्शन में, जो कि राइटिंग सेक्शन होता है, यहां आपका एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल लेटर है, जिसमें से आपको दोनों में से किसी एक का जवाब देना है। जो पहला क्वेश्चन सेट 1 में है कि राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू स्टडी हार्ड एंड अवॉइड बैड कंपनी। आप अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखे जिसमें उनको सलाह देनी है कि आप बुरी संगत से दूर रहें अपने भविष्य के लिए। उसके बाद एक और लेटर है, इट मींस एप्लीकेशन बोल सकते हैं। राइट अ लेटर टू द एरिया मैनेजर BSNL रिक्वेस्टिंग हिम टू गेट अ सीरियस फॉल्ट ऑफ डेड टेलीफोन इन योर एरिया रिपेयरिंग। जो आपके एरिया लोकेलिटी में फोन जो टेलीफोन डेड कर गया, उसके लिए आपको एरिया मैनेजर BSNL को एक एप्लीकेशन लिखना है। ये दोनों में से कोई एक का लिखना है। ये 5 मार्क्स का आएगा। ये जो आपका लेटर होगा वो 5 मार्क्स का आएगा। इसके बाद जो आपका सेक्शन आता है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों में से किसी एक का जवाब देना है, 9 या 10 का। ये पूरे सेक्शन में जो यदि सेक्शन देखेंगे तो 3 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 2 का जवाब देना होगा। एक ग्रामर सेक्शन जो होगा कंपलसरी होगा। तो इसमें 2 में एक राइटिंग पैसेज, डिसिप्लिन और वर्क इज वर्कशीट पे लिखना है। या तो आपको लिखना है कि कैसे आपने लास्ट बर्थडे मनाया था। राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग
योर लास्ट बर्थडे पार्टी। तो ये दोनों में से एक पर किसी पर लिखना है। ऐसे ये 3 है टोटल। या तो आपको लिखना है एक पैराग्राफ डिसिप्लिन, वर्क इज वर्कशीट, या हाउ यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे। याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क्स का होगा। सिर्फ 3 मार्क्स इस पैरे पे मिलेंगे आपको। इट मीन्स 120 वर्ड इज सफिशियंट फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आप 120 यानी गिन के 10 लाइन लिख दीजिए, आपका 3 मार्क्स सिक्योर होगा। इसके बाद तुरंत ही एक अगला क्वेश्चन जो है वो है फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग अ सुटेबल ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। जी आपके सामने ग्रामर का क्वेश्चन होगा जिसमें से ग्रामर में फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, लेकिन आपके प्लस पॉइंट ये होंगे कि जो फिलअप करना है वो आपका ब्रैकेट में अवेलेबल होगा। इसमें पहला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स कंसीडर्ड टू बी द डिफिकल्ट सब्जेक्ट अमंग द स्टूडेंट इज आर। तो कौन सा होगा? निश्चित रूप से इज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट किसी नाम से पहले या नाम में जब एस और एस लगता है तो वहां प्लूरल नहीं होता है, इज भरा जाएगा। जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ऐसे जो भी नाम्स है उसके आगे आप आर नहीं लगा सकते। दूसरा है कि नाइदर ऑफ टू बॉयज इन द क्लास रूम। यहां भी क्या होगा स्टूडेंट? तो यहां पे आर होगा, ठीक है। उसके बाद है आई ब्रॉट द हाउस दैट बिलोंग्स टू श्याम। तो यहां पे क्या होगा? दैट होगा, क्योंकि ऑप्शन में दैट और विच दिया गया है। इसके बाद आप यदि सी सेक्शन में आते हैं तो वहां लिटरेचर सेक्शन है और वो 19 मार्क्स का है। लिटरेचर सेक्शन आपके कितने मार्क्स का है? 19 मार्क्स का है, जिसमें से आपको किन्हीं 3 का जवाब देना है। किन्हीं 3 का जवाब देना है। क्वेश्चन कितने होंगे? 1 2 3 4। 4 में से किन्हीं 3 का आपको जवाब देना है। एक जो होगा वो पोयम से एक्सट्रैक्ट होगा, जो पहले सेट का पोयम है वो जो है वो द ट्रीज से है, और जो एक एक्सट्रैक्ट होगा जो सप्लीमेंट्री रीडर से या आपके इंग्लिश बुक से होगा। तो यदि हम पहले पोयम को देखते हैं, द स्मेल ऑफ लिव्स एंड लाइसेल स्टिल रिच लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, माय हार्ट इज फुल ऑफ विस्पर विच टुमारो विल बी साइलेंट। तो यह पोयम के बीच से लिया गया है। कौन से पोयम से लिया गया है? तो द ट्रीज से लिया गया है। ओके, तो यहां द ट्रीज से लिया गया है। 4 लाइन है, इस पे कुछ 3 प्रश्न है आपके पास, 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है राइट नेम द पोयम फ्रॉम वेयर द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। पोयम को इस पोयम को कहां से लिया गया है? तो द पोयम हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम द ट्री। ओके, एंड हु राइट दिस लाइन? पोएट का नाम आना है, लिखना है। तो व्हाट डज पोएट से अबाउट हर हेड? पोएट जो है उस वे अपने सिर के बारे में क्या बोल रहा है? तो द पोएट हेड इज फुल ऑफ विस्परिंग। उसका दिमाग बहुत सारे बातों के साथ चल रहा है। रीड, उसके बाद जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसमें है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन पैसेज को पढ़िए और उसमें से जवाब देना है। इसमें भी 3 क्वेश्चन होंगे। पहला, वेयर डिड द ब्रेकर रिकॉर्ड, सॉरी फॉर दैट, पैसेज हम लोग देख लेते हैं। ये जो है कि ब्रेड गोवा जो है, द बेकर यूजली कलेक्ट हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। मंथली अकाउंट यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेन। बेकिंग वॉज इंडीड प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। पहला क्वेश्चन है कि वेयर डिड द बेकर रिकॉर्ड हिज अकाउंट। तो बेकर कहां पे अपने अकाउंट्स को लिखा करता था? तो वह दीवार पर पेंसिल से पुराने जमाने में लिखा करता था। तो यहां पर आंसर क्या होगा? तो बेकर रिकॉर्डेड हिज अकाउंट ऑन द वॉल। दूसरा क्वेश्चन है वेयर डिड द बेकर कलेक्ट, व्हेन डिड द बेकर कलेक्ट हिज बिल। कब कलेक्ट करता था? तो कब करता था? मंथ के लास्ट में। तो यहां पर लिखेंगे द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन है राइट द सिनोनिम्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का सिनोनिम क्या हो सकता है? ट्रेड्स हो सकता है। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? अनिकार्थक शब्द, उसके समान अर्थ देना है। इसी तरह एंटोनिम्स का जब बात आएगा तो उसके अपोजिट शब्द को देना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक पोयम जो 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द
पोयम एनिमल विश टू कन्वे। जो एनिमल पोयम है उसमें पोएट कौन सा मैसेज कन्वे कर रहे हैं? तो वो क्या कहना चाह रहे थे कि वो चाहते थे कि वो एनिमल बने, क्योंकि अगले जन्म में एनिमल हो, क्योंकि जो इंसान है वो अपनी इच्छाओं के लिए बहुत सारे पाप करते हैं, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है रंग पे, वर्ग पे, कास्टिज्म पे, रिलीजियस पे, तो वो चाहते हैं। और क्योंकि जो एनिमल्स होता है उन लोग को ये सबसे कोई लेना, डिस्क्रिमिनेट नहीं होता, वहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, इसलिए वो चाहते हैं कि ये सबके साथ अच्छा है कि वो शांति से जानवर के साथ जिए या जानवर की जिंदगी जिए। इसके बाद व्हाई डिड भोली पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर मैरिज प्रपोजल। भोली जो थी वो विशंबर के मैरिज प्रपोजल को क्यों एक्सेप्ट किया था? भोली के पेरेंट्स, क्योंकि उनको लगता था कि विशंबर जो है वो दूसरे गांव का रहने वाला इंसान है, उसको भोली के जो पक्ष के दाग थे उसके बारे में पता नहीं था। उनको ऐसा लगता था कि भोली जो है जो इनोसेंट गिव करती है उसके बारे में पता नहीं था। उनको लगता था कि यदि ये प्रपोजल वो रिजेक्ट करती है तो भोली की शादी नहीं। इसके बाद जो होगा आपका सेक्शन, उसमें कोई 2 प्रश्न के जवाब देने होंगे और कुल प्रश्न होंगे के 4 में से किन्हीं 2 का जवाब देना होगा। 5-5 नंबर के होंगे, यानी कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 60 शब्दों में कम से कम इसका आंसर देना है। तो इन सभी का जवाब आपको देने हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्वेश्चन के आंसर इजीली अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट सेगमेंट में मैं इंग्लिश का सेट पेपर 2 बनाऊंगा, और यदि आपको इन में कुछ भी प्रॉब्लम आता है या फिर आप कहीं कंफ्यूज होते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके कंफ्यूजन को बहुत इजीली ट्राई करेंगे सॉर्ट आउट करने का। और डियर फ्रेंड, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।